कभी दिल टूटा है? हैं? कभी किसी चीज को महसूस किया है तुमने? महसूस किया होता ना तो म्यूजिक बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ऐसे बनते हैं गाने। रॉकस्टार मूवी देखी है आपने? जब खटाना भाई और जनार्दन जाखड़ उर्फ जॉर्डन कैंटीन में बैठे होते हैं और जॉर्डन बोलता है यार कि म्यूजिक आएगी कहाँ से? हैं ये सब लोग इतने अच्छे बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, ये लिख लेते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा कुछ। तो खटाना भाई क्या कहते हैं कि कभी दिल टूटा है? हैं? कभी किसी चीज को महसूस किया है तुमने? महसूस किया होता ना तो म्यूजिक बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ऐसे बनते हैं गाने। सेम गोज फॉर इम्तियाज अली की एक और मूवी है, लैला मजनू, काफी फेमस है। हैं? जब वो घूम रहा होता है कैस रोड पे तो उसको पत्थर मारते हैं लोग और वो बोलता है कि मैं बात कर रहा हूं ना, आप किसी और से बात कर रहे हैं और मैं किसी और से बात कर रहा हूं। हम दोनों अपने अपने तरीके से किसी से बात कर रहे हैं और हम दोनों एक लेवल पे आकर के कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं। एक वो कॉन्शियसनेस जहां पे माइंड सेन नहीं रहता। सेन और इनसेन के बीच की जो सिल्वर लाइनिंग होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, एक फिजिकल बॉडी और एक मेंटल बीइंग, इन दोनों में फर्क कैसे हो सकता है? हमारी बॉडी हेल्दी है। एक हेल्दी बॉडी का जो माइंड होगा वो भी हेल्दी होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये डॉक्टर्स बताते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं, यूट्यूब पे रील्स चलती हैं कि आप हेल्दी हो तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आप 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेंगे, सब कुछ लेंगे तो आप बेटर रहेंगे। बट भाई इन सब चीजों को करते हुए आपके माइंड में एक मेंटालिटी आती है, दैट इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी। एक राइटर है रोमन पोइट युवनाल, उन्होंने एक फ्रेज कहा था, दैट इज मेन सना इन कॉर्पोरे सनो, दैट मीन्स अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी मतलब क्या है? आपका हेल्थ अच्छी है, आपका माइंड अच्छा रहेगा, बट प्रोडक्टिविटी कहां गई? हर्ड मेंटालिटी, आप सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे जॉब कर रहे हैं, 5 भी तो आप कम ही है, 7-8 बजे तक आप जॉब कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आपकी जो साउंड माइंड था ना वो क्रिएटिव नहीं हो रहा है। ऑस्कर विल्डे का एक और लाइन्स है जो उन्होंने अपने प्ले में कहा था, अ वुमेन ऑफ नो इंपॉर्टेंस में, कि कंसिस्टेंसी इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द अनइमेजिनेटिव। आप लगातार कोई काम करते रहिए, आपकी इमेजिनेशन पावर विल बिकम निल, जीरो। आप कुछ लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, आप गिटार सीख सकते हैं, हारमोनिका सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। नहीं सीख सकते आप, क्यों? आपकी इमेजिनेशन पावर खत्म हो गई है। हर्ड मेंटालिटी, कंसिस्टेंसी, आप किसी वर्क पे लगे हुए हो। तो इमेजिनेशन पावर कैसे आएगी? इमेजिनेशन पावर सिंपल सी बात है, जो खटाना भाई ने कहा था कि जब दिल टूटेगा ना तब म्यूजिक बनेगा। दिल टूटने वाली बात तो सबके लिए ही वैलिड होती है, बट सर दिल टूटने से बात नहीं होती। एग्जिस्टेंस पे जब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे फॉर माई एग्जाम्पल, आई वॉज इन डिप्रेशन। मैंने अराउंड एक दिन में 17 पिल्स ली हैं जस्ट टू बिकम सेन। एक दिन इतनी दवाई खा ली थी कि आई स्लेप्ट फॉर 48 आवर्स। आप इस सिचुएशन पे पहुंचते हैं तो प्रोडक्टिविटी तो आनी मुश्किल हो जाती है। रूमी का एक डायलॉग है ना, डायलॉग तो नहीं कहेंगे, सेइंग कहेंगे, wound is the place, is the crack where the light goes in। एनलाइटनमेंट हमें वहां से मिलता है। सोक्रेटिस, नाम सबने सुना होगा, हिंदी में सुकरात बोलेंगे। क्या लगता है वो इंसान ठीक था, खुश था? नहीं, वो समवन एल्स। तभी उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। मैं जब ऐसी स्टेज पे आया मैंने तब समझा कि मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाई आई एम हियर। डिप्रेशन वाज अ स्टेज जहां पे मैंने फिलोसफी को समझना स्टार्ट किया। कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है
तो साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहा है वो, उसको समझना है कि भाई लोग क्यों दिमाग से काम कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं। ड्रीम्स क्या है, हम क्यों सोच क्यों रहे हैं, हम फिलोसफीज पढ़ रहे हैं, हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, चीजें इसलिए बनी है ना ताकि हम उसको समझें, पढ़े और अपने एग्जिस्टेंस में जो क्वेश्चन है उसको बंद करें। तो डिप्रेशन इज दैट थिंग, इट इज दैट इंसेनिटी में आप अपने आप को, ट्रिवियल थॉट्स में आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे लाते हो, बट वो स्टेबल पोजीशन इज इनसेन नॉट सेन। यहां आप चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो। और कोई भी सेन इंसान, किसी का माइंड स्टेबल है, जॉब कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस, जिसे मैंने कथा उपनिषद में कहा था कि हम यहां से यहां तक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम वूम टू टूम, हम इसी में घूमते रह जाएंगे। हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, हम कैसे अलग हो गए फिर सबसे। तो आपको अलग होना जरूरी है। ऑस्कर वाइल्ड, रोमन एम्पायर्स, जितनी भी चीजें हैं, ग्रीक फिलोसफर्स हो गए, वेस्टर्न फिलोसफीज में आ जाएंगी, उसके बाद ईस्टर्न फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफीज पढ़ेंगे हम। तो सब में एक ही तो बात है, अपने आप को फ्री करना है ना हमने। उसके लिए तो मैं और आप बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं अपने लेवल पे जितना मैं बता सकता हूं। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें ज्यादा सेन नहीं बनना, ज्यादा फोकस नहीं करना है। एटलीस्ट दिन में एक हॉबी तो होनी चाहिए। जैसे मेरी हॉबी क्या है, डिप्रेशन वाला स्टेटमेंट ओवर थिंकिंग थी, एंग्जाइटी थी। नाउ मैंने क्या किया, ओवर थिंक को मैंने उसको एक ट्रेड बना लिया, अपना ट्रेड, जहां मैं सिर्फ सोचूंगा। हाँ आई नो उसके ड्रॉबैक्स हैं, आई सफर ऑन अ डेली बेसिस, बट उनकी हेल्प से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। आई स्टिल हैव अ थ्रॉबिंग सेंसेशंस। So always remember what Oscar Wilde said. Consistency is the last refuge of the unimaginative. जिसको जो कहना कहे बॉस, अपने लिए टाइम निकालो फॉर योर इमेजिनेशन, यू कैन थिंक अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, इंसेप्शन। उपनिषद में कहते हैं ना कि वी आर इन समवंस ड्रीम एंड समवंस इज इन आवर ड्रीम्स। और जो हमारे सपने में है वो इस नेचर में भी है। तो सब कुछ इर्द गिर्द है बॉस, आप सोचो जितना सोच सकते हो सोचो, बट पैसा भी जरूरी है बॉस। तो कीप ऑन गोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।